जन्म हमारे हाथ में नहीं, मृत्यु हमारे हाथ में नहीं, यश अपयश, हानि लाभ, ये भी हमारे हाथ में नहीं, व्याधि हमारे हाथ में नहीं है, बीमारी हमारे हाथ में नहीं है। आदमी कितनी भी कोशिश कर ले, अगर सारी बीमारी ठीक करना उसके हाथ में होता तो डॉक्टरों के घर में कोई बीमारी नहीं होता, किसी को कोई रोग ही नहीं होता। अपने हाथ में नहीं है। 2 महीना तो हमको हो गए टांग ठीक करते करते, अभी तक तो हो नहीं रही, आगे का ठाकुर जी जाने। बीमारी हमारे हाथ में नहीं है, जन्म मरण हमारे हाथ में नहीं है, तो फिर हमारे हाथ में है ही क्या? बोले देखो भैया, जन्म और मृत्यु किताब का पहला और अंतिम पन्ना है। इस पहले और अंतिम पन्ने को भगवान लिख चुके हैं। जन्म सबका हो चुका है, मृत्यु भी सबकी तारीख निश्चित है, पर बीच वाले जितने भी पन्ने हैं ना, सब भगवान ने खाली छोड़ रखे हैं। अब उस खाली पन्ने को हमको भरना है। आप अच्छाई से भरो, आप बुराई से भरो, आप पापों से भरो, आप पुण्य से भरो। ये पूरा जो बीच का हिस्सा है, ये सब भगवान ने हमारे हाथ में छोड़ दिया है। अब कोई उस पन्ने को कथा सुनकर के सत्कर्मों से भर रहा है, कोई उन पन्नों को गलत काम करके, झूठ बोल के, दूसरों को दुख पीड़ा दे करके अधर्म से भर रहा है। और जो जैसी जैसी अपनी किताब, अपना जीवन लिखना चाहे, वो अपना जीवन खुद लिख सकता है। ये तो शास्त्र कहते हैं कि भैया आपका अपना जीवन लिखना आपके अपने हाथ में है, इसमें किसी दूसरे का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है, कोई इंटरफेरेंस नहीं है। आप जैसा अपना जीवन बनाना चाहते हो बना सकते हो, अच्छा बुरा, बढ़िया, सुंदर, कुरूप, जैसा बनाना चाहो बनाओ। कई लोग को लगता है कि दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए, कोई ऐसा ज्योतिषी मिल जाए जो हमारे जीवन की रेखाओं को बदल दे, तो हम ये कहते हैं कि भैया देखो, इस दुनिया में कोई आपके जीवन की रेखा नहीं बदल सकता आपके खुद के अलावा। आप अपने खुद के जीवन को अच्छा बुरा जैसा बनाना चाहो बना सकते हो। कैसे? अपने कर्मों के द्वारा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा। अपने कर्मों के द्वारा यहाँ जीव अपने अपने भविष्य को लिख रहा है। आज का हमारा किया गया कर्म क्रिया हमारा कल का भविष्य बना रही है। आज का सुना जा रहा ये सत्संग कल के लिए हमारे लिए एक उज्जवल भविष्य का निर्माण कर रहा है। आज का किया गया भजन हमारे इस जन्म और अगले जन्म की तैयारी है। कोशिश करो ये तैयारी एकदम भरपूर हो। इतना भजन करो, इतना सत्संग करो, इतना नाम सुमिरन करो कि आपके भजन से, आपके नाम सुमिरन से आपको किसी के पास अपना भविष्य बदलने की, जाने की आवश्यकता न पड़े, बल्कि आप अपने कर्मों से अपने जीवन को सुंदर बना सकें। अपने जीवन को सुंदर बनाइए। पेन और पेपर तुम्हारे हाथ में। ये जो दिखा रहे हो ना आप, ये बना के लाए हो जो स्केच पेंसिल से, सबके जीवन का पन्ना और पेंसिल भगवान ने हमारे हाथ में दे रखी है। टेढ़ा बना लो, आड़ा बना लो, सही बना लो। जितना तुम अभ्यास करोगे उतना तुम्हारे हाथ से तुम्हारी चित्रकारी निखरती चली जाएगी। वैसे ही जीवन है, जीवन में कलम भगवान ने तुम्हारे हाथ में दी। इसको परमार्थ में लगा लो या तुम इसको स्वार्थ में लगा लो। तुम इसको सेवा में लगा लो, चाहे इसको अपना पेट भरने में लगा लो। तुम इसको दूसरों को सम्मान देने में लगा लो या तुम इसको अभिमान में लगा लो। भगवान ने तो जीवन दे दिया। अब कोई इससे अभिमान कमा रहा है, कोई इससे परमार्थ कमा रहा है।
कोई इससे सुख कमा रहा है, कोई इससे दुख कमा रहा है, कोई लाभ कमा रहा है, कोई हानि कमा रहा है, कोई इससे संत की सेवा कमा रहा है। अरे भैया देखो, मनुष्य जन्म कीमती हीरा है, हीरा। पर ये हीरा अगर किसी जोरी के हाथ में न पड़ के किसी अनपढ़ के हाथ में पड़ जाए ना, तो इस मनुष्य जीवन को मिट्टी में मिला देता है। इस मनुष्य जीवन की कोई कीमत नहीं समझता। पर किसी सच्चे जोरी को ये प्राप्त हो जाए तो वो समझ जाता है इस मनुष्य जीवन का लाभ तभी है जब इस मनुष्य जीवन में जीते जी भगवान की प्राप्ति की जा सके। तो निर्णय करो, ये 7 दिन की कथा केवल कोई रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं आई है। बुरा नहीं मानिएगा, हमको पता है आपने 10 कथाएं सुन रखी हैं। हम पहले दिन से ही आपको कह रहे हैं 10, 20, 50, 1000 भी सुन लेंगे। हमको ठाकुर जी की कृपा से जीवन हो गया कथा कहते कहते। आज तक तो हमको कथा कहनी आई नहीं, आगे का पता नहीं। 7 साल की उम्र से बस कथा ही कह रहे हैं। जीवन की हर परिस्थिति में, खाने में, पीने में, सोने में, हंसने में, रोने में, जगने में, सब में बस कथा ही कथा है। महीने के हर दिन कथा है। दुनिया की तो छुट्टियां भी हो जाती है, हमारी कोई छुट्टियां भी नहीं है। बारिश हो तब भी कथा है, धूप निकल रही हो तब भी कथा है, टांग टूटी हो तब भी कथा है। और ये हमारे लिए बड़े सुख की बात है। देखो, हमको कभी कभी लगता है कि भगवान ने हम पे बड़ी कृपा करी है। कृपा क्या करी है? आप लोग के पास तो बहाने हैं कथा से बचने के। बहाने मतलब, अरे बारिश हो रही है, आज नहीं जाएंगे कथा में, जैसे ऐसे जैसे कोई गल जाएंगे पानी में। पर हमारे पास कोई ऑप्शन है? हम बोल सकते हैं ये बात कि बारिश हो रही है, आज हम नहीं जा रहे कथा करने के लिए? बोलिए, नहीं है ना ऑप्शन। हमारे पास चाह के भी ऑप्शन नहीं है। हम कोई मतलब सिंपैथी कहते हैं ना अंग्रेजी में, सहानुभूति लेने के लिए नहीं कह रहे, पर एक बात बताने के लिए बोल रहे हैं। हम कथा में आते हैं, कथा में आने से पहले रोज पेन किलर लेकर के आते हैं, क्योंकि बड़ा दर्द रहता है। अब हम बहाना थोड़ी मार सकते हैं कि नहीं भैया आज हमारा मन नहीं कर रहा, आज हमको बड़ा दर्द हो रहा, आज नहीं जाएंगे हम कथा सुनाने। कर सकते हैं हम ऐसा? नहीं, करने को तो कर भी सकते हो आप बरस थोड़ी जाओगे हमारे खेत में पर हम करेंगे नहीं, क्योंकि हमें शरीर को बहाना देना नहीं है। एक बार इस शरीर को बहाना मिल गया ना करने का, तो ये हमेशा ना करना ही चुनता, ये हमेशा ना करना चुनता। अब कोई हम अपनी कथा सुनाने नहीं बैठे, पर सुना देते, चलो मन में आ रही है तो। आज से 1.5 महीना पहले हम मुंबई गए थे, कोई भजन वजन का कुछ काम था, तो वही हमारा ये पाँव मुड़ गया। हमें ज़्यादा पता नहीं था, कि बस ऐसे था, मोच आ गई होगी। 1.5 महीने हमको US यात्रा पे जाना तो अकेले जाना था। यहाँ तो ठाकुर जी कृपा रहती है, संभालने वाले सब आसपास लोग रहते हैं। अमेरिका देश ऐसा है, किसी को वीज़ा नहीं देता, तो हम अकेले, कोई वीज़ा मिला हुआ, इसलिए हम अकेले ही जाते हैं। तो 2 दिन बाद जाना था, वहीं से वहीं टिकट थी। पहले तो बड़ी चिंता हुई कि भैया तो भारी काम हो गया, क्योंकि एक तो अकेले जाना ही भारी काम है, ऊपर से वो कोई ऐसा कुछ हो जाए तो और भारी काम है। पर हमने फिर सोचा चलो चलते तो हैं एक बार, ज़्यादा कुछ परेशानी हुई तो लौट आएंगे। आजकल तो सब सुविधा है, हम चले भी गए। वहाँ जाकर के फिर धीरे धीरे पता चला, दर्द बढ़ा, 2-4 जगह डॉक्टरों को दिखाया, एक्सरे कराया, तो पता चला कि फ्रैक्चर है। अब ऐसे में, और वो भी अमेरिका की जो है स्वास्थ्य व्यवस्था, वो भी हमने तो पहली बार देखी कि महाराज बड़ी बेकार है।
सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा 10 बार प्लास्टर लगवाया है, 10 बार कटवाया है, सब हो जाता है यहाँ पे। वहाँ 1.5 महीना हो गया हमको करते करते। सारे दुनिया भर के डॉक्टर तो दिखा लिए पर कोई प्लास्टर करने को तैयार नहीं। नहीं हेयर लाइन है, इसमें नहीं लगता, इसमें नहीं लगता। हमने कहा भैया लगा दो, लेकिन नहीं इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही ठीक हो जाएगा। हमने कहा चलो हो जाएगा। हम भी 1.5 महीना चलते रहे। और वहाँ हर 3 दिन में शहर बदलना था। और वहाँ शहर भी इतने इतने दूर होते हैं कि एक शहर से दूसरे शहर में 1-1 घंटे का समय का भी अंतर होता है। यहाँ 3 बज रहे हैं, वहाँ 4 बज रहे होंगे दूसरे शहर में, क्योंकि जगह बहुत बड़ी है। तो हर 3 दिन में जगह बदलो, हर 3 दिन में लोग बदलो, हर 3 दिन में घर बदलो। तो 4-5-10 दिन तो हमने झेला। 5-10 दिन बाद शरीर बोला कि चलो अब लौट चलो, अब बस की नहीं है। घर से भी सबने बोल दिया कि लौट आओ, जो होगा देखा जाएगा, सब कैंसिल कर दो। पर फिर हमारे मन में बस एक बात आई, एक बार अगर इस शरीर को ना करने की अगर आदत पड़ गई ना, तो फिर इसको बहाना मिल जाएगा हमेशा के लिए कि कभी भी भगवान से कथा से बचना है तो हमारे पास एक बहाना है कि हमको नहीं करना। और ये आदत हमें इस मन को और इस शरीर को डालनी नहीं कि कुछ भी हो जाए, चाहे जीवन की परिस्थितियाँ अच्छी हो, बुरी हो, लाभ हो, हानि हो, क्योंकि इस शरीर को सबसे पहले भगवान के रास्ते से बचने का बहाना चाहिए होता है, और किसी चीज से बचने का बहाना नहीं चाहिए होता। केवल भगवान की भक्ति से बचने का बहाना चाहिए होता है। इसलिए ये शरीर को आदत डालनी नहीं चाहिए। इसलिए हम कभी कभी ठाकुर जी के सामने बैठ के खूब धन्यवाद देते, प्रभु तुमने हमको ऑप्शन नहीं दिया कैंसिल करने का, हमारे लिए यही बहुत बड़ी कृपा है। नहीं तो ये इस मन को इतनी बुरी आदत है, हर जगह छोटी छोटी बात में भगवान से और भगवान की कथा से बचने के उपाय ढूंढ लेता है। आप भी अपने जीवन को ऐसे बनाओ कि भगवान की भक्ति से बचने का ऑप्शन ही ना बचे, कोई रास्ता ही ना बचे। ये तो करना ही करना है, भगवान की भक्ति तो करनी करनी है, कथा तो सुननी सुननी है। तब जा करके इस मन को भगवान की आदत पड़ेगी। इसलिए जैसा बनाना चाहते हो इस तन को, वैसा बन जाएगा। जन्म लाभ हानि मरण, यश अपयश विधि हाथ, पर उसके बीच का जो जीवन है वो मेरे हाथ है। इसको सुंदर बनाओ, इसको अच्छा बनाओ, इसको भगवान की याद में जोड़ो, इसको भगवान की कथा से जोड़ो। आप वर्षा जो होती है ना, भगवत प्रेमी जनों के लिए सही पहुंच रहे हो आप लोग कि वर्षा जो होती है वो भगवान प्रिया प्रीतम की लीलाओं का वैष्णव को स्मरण दिलाती है। जैसे श्रावण आया, भादो आया, तो ऐसे ही श्रावण में भादों में धुआंधार बारिश होती है और उसमें ठाकुर जी का प्रागट्य होता है, झूला डलता है, नौका डलती है, वो सब लीलाओं का दर्शन श्रवण होता है। तो वैसे ही कुछ कुछ और चीजें भागवत किसकी याद दिलाती है? भागवत सुनोगे तो किसकी याद आएगी? बोलो ना जोर से, सुन नहीं रहा। एक तो ये बारिश और वैसे भी आप धीमे ही बोलते हो। भागवत किसकी याद दिलाती है? आपका उत्तर नहीं सुन रहा। मेरी सुन रही है आपको? चलो, मेरी सुननी चाहिए, आपकी सुने ना सुने। भागवत याद दिलाती है, भगवान का स्मरण कराती है। क्योंकि भागवत में आप बैठोगे तो देखो, ना तो हम किसी राजनीति की बातें करेंगे, क्योंकि भागवत राजनीति का मंच तो है नहीं, ना हम यहाँ अपनी बात करेंगे क्योंकि ये हमारा मंच भी नहीं है, ये तो व्यासपीठ है, भगवान की कथा गाने के लिए है। तो जब भागवत होगी तो भगवान का स्मरण कराएगी,
और भगवान के स्मरण करने से क्या होता है? अपवित्रः पवित्रो वा। भगवान के स्मरण करने से हमारा मन जो अपवित्र है वो पवित्र हो जाता, उसकी शुद्धि हो जाती है। क्योंकि मन की शुद्धि भगवान के स्मरण से ही हो सकती है। ये मन मैला हुआ संसार का ध्यान करके, अब ये मन शुद्ध होगा भगवान का ध्यान करके। जब हमने इस मन को दुनिया का ध्यान करने का मौका दिया तो ये दुनिया के ध्यान में लग गया। बैठा बैठा प्रपंच में, बैठा बैठा याद कर रहा, अरे पिछले साल तो इस महीने में हम वहाँ घूमने गए थे, अरे पिछले महीने तो हम इस तारीख को शादी में मजे ले रहे थे। तो हमने इस मन को जब संसार को पकड़ाया तो इस मन ने संसार का ध्यान किया। पर जब आप भागवत की कृपा से, सत्संग की कृपा से जब आप इस मन को भगवान का ध्यान कराओगे, तब ये मन भगवान को पकड़ेगा और भगवान का ध्यान करते करते बाह्याभ्यंतर शुचि, केवल अंदर ही नहीं बाहर भी और अंदर भी, यानी तन को भी और मन को भी, दोनों को भगवान का स्मरण पवित्र कर देता है, शुद्ध कर देता है। इसलिए यहां भगवान की कथा में आकर के क्या लाभ है? बोले भैया देखो, जन्म लाभ, जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ, कुछ चीजें हैं जो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हैं, हमारे हाथ में नहीं है। हम लाख कोशिश कर लें, हमारे हाथ में नहीं है। क्या क्या चीज हमारे हाथ में नहीं है? जन्म मरण हमारे हाथ में नहीं है। जन्म हमारे हाथ में नहीं था, मृत्यु भी हमें नहीं पता कब किस घड़ी कब आ जाए, कोई तिथि निश्चित नहीं है। निकले घर से किसी काम के लिए, गाड़ी में बैठे, अच्छे खासे घर से निकले, सुबह सुबह ऑफिस जा रहे हैं, ड्राइवर सेठ जी को लेकर के, सेठ जी को पीछे बिठा रखा है। दुकान आई, ऑफिस आया, दरवाज़ा खोला, सेठ जी से कह रहा है सेठ जी उतर जाओ, सेठ जी उतर जाओ। तो सेठ जी उतर ही नहीं रहे। ध्यान से देखा तो पता चला सेठ जी क्यों नहीं उतर रहे? बोले सेठ जी तो बीच रास्ते में ही उतर गए, बीच रास्ते में ही अच्युतम केशवम हो गया। अब बताओ किसे पता था कि घर से निकलते वक्त ऐसा भी हो सकता है?